दिल्ली के मोतीलाल नेहरू कॉलेज में घमासान छिड़ गया है। छात्रों के एक गुट ने क्यों कॉलेज के गेट पर ताला जड़ दिया? आखिर ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली पुलिस के साथ साथ एसएसबी के जवानों को भी तैनात होना पड़ा? मोतीलाल नेहरू कॉलेज के छात्रों का गुस्सा आखिर क्यों फूट पड़ा है? छात्रों ने आखिर क्यों अपने ही कॉलेज के मेन गेट पर ताला जड़ दिया? इस रिपोर्ट में समझिए। ये नारेबाजी और हंगामा दिल्ली के मोतीलाल नेहरू कॉलेज गेट पर हो रहा है। कॉलेज का गेट बंद है। गेट को अंदर से ब्लॉक कर जो युवा खड़े हैं ये भी छात्र हैं और गेट के बाहर जो युवा खड़े हैं वो भी छात्र हैं। गेट के अंदर और गेट के बाहर मौजूद छात्रों में बस इतना फर्क है, जो छात्र गेट को ब्लॉक करके बैठे हैं ये सेकेंड और थर्ड ईयर के छात्र हैं, लेकिन जो गेट के बाहर खड़े हैं अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं ये सभी फर्स्ट ईयर के छात्र हैं। दिल्ली के मोतीलाल नेहरू कॉलेज के गेट पर हंगामा बवाल इतना बड़ा कि एसएसबी के जवानों को मोर्चा संभालना पड़ा। पूरा हंगामा बवाल छात्र संघ चुनाव और 75% अटेंडेंस को लेकर हुआ है। मोतीलाल नेहरू कॉलेज में छात्र संघ चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। उम्मीदवार अपना नामांकन भी दाखिल कर चुके हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर उम्मीदवारों का नामांकन रद्द कर दिया गया। इसी के बाद छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव इस समय जोरों पर चल रहा है, लेकिन यहाँ पर मोतीलाल नेहरू कॉलेज के छात्रों ने इस वक्त गेट को बंद किया हुआ है और प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों का ये कहना है कि जो इलेक्शन कमेटी है, इलेक्शन कमेटी ने जो अटेंडेंस के आधार पर छात्रों का जो नॉमिनेशन किया गया था उनमें से 13 छात्रों का नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया गया है। अब चुनाव मैदान में सिर्फ एक कैंडिडेट बचा हुआ है, जिसके विरोध में कल से ये सभी छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन करके अपनी मांग कर रहे हैं कि चुनाव कमेटी इस पर पुनर्विचार करे, ताकि जो अटेंडेंस के इशू पे लोगों का जो छात्र हैं उनका नॉमिनेशन कैंसिल किया गया है उसको वापस लिया जाए। लेकिन आपको बता दें कि कॉलेज के जो ये गेट है इस तरीके से बंद कर दिया गया है। कॉलेज का 2 गेट है, दोनों गेटों पे छात्रों ने ताला लगा। छात्र संघ का चुनाव लड़ रहे जिन उम्मीदवारों की हाजिरी 75% से कम है उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। इसके बाद छात्र भड़क गए। छात्रों ने कॉलेज गेट को बंद कर दिया, गेट पर ताला जड़ दिया, जिसके कारण बाहरी छात्र बाहर ही रह गए। प्रदर्शनकारी छात्रों की दलील है कि 75% अटेंडेंस का फरमान अचानक देकर उनका नामांकन साजिशन रद्द किया गया है। वही बात है सर, जो बंदा छात्र हित में काम करेगा, छात्रों के बीच में रहेगा, तो क्लास में 75% अटेंडेंस कैसे पूरी करेगा? और ये जो 75% का बात चली थी वो पिछले साल नहीं आई थी, अभी 2-3 दिन पहले आई है। सर 2-3 दिन में कोई कैसे 75% अटेंडेंस कर लेगा? प्रायर नोटिस ही नहीं दिया इस चीज का। भाई मेरा नाम ध्रुव सिंह भाटी है, मैं भी यहाँ पे एक कैंडिडेट हूँ। हाँ जी, सेंट्रल काउंसलर पद के लिए। यही है कि सबकी 2-4-10% सबकी अटेंडेंस कम है, फिर भी नहीं मान रहे हैं ये, और बिल्कुल इन्होंने हद कर रखी है। हम कल 24 घंटे हो गए बैठे और 5 बजे प्रोटेस्ट में हमारी से किसी ने सुनी। प्रिंसिपल ने हमें पिटवा दिया, प्रिंसिपल हमें छोड़ के चला गया, प्रिंसिपल ने हमें पुलिस वालों से पिटवा दिया। आज भी वही काम होएगा तो हम नहीं सुनेंगे, हम किसी को अंदर नहीं आने देंगे। आज उन्हीं की सेवा के लिए करा है, आज थोड़ा कष्ट झेल लेंगे। नहीं, टीचर्स का पता नहीं, लेकिन हमें तो जाने को नहीं मिल रहा है। हाँ, क्लास के लिए आया हूँ। कह रहे कल मतलब जो रात में हुआ था वही चल रहा है मतलब। छात्रों के प्रदर्शन के बाद कॉलेज प्रशासन ने नरमी दिखाते हुए बातचीत के लिए टेबल पर आने को कहा, जिसके बाद प्रदर्शनकारी गेट से हट गए। इसके बाद मोतीलाल नेहरू कॉलेज का गेट खुला, तब जाकर बाहर खड़े छात्रों की कॉलेज में एंट्री हो पाई। दिल्ली टू यूपी धड़ाधड़ हाफ एनकाउंटर हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस भी अब योगी मॉडल को अपना चुकी है। दिल्ली से लेकर यूपी तक अपराधियों की लिस्ट पुलिस छोटी कर रही है। अपराधी चाहे छोटा हो या बड़ा हो, पुलिस सबका हिसाब कर रही है। दिल्ली से लेकर यूपी तक पुलिस का मैसेज एकदम साफ है, क्राइम करोगे तो ना योगी की पुलिस छोड़ेगी और ना ही दिल्ली पुलिस। यूपी से दिल्ली तक पुलिस एक्शन में है। दिल्ली से लेकर यूपी तक पुलिस बदमाशों का हाफ एनकाउंटर कर रही है। सरकारी बुलेट बदमाशों को लंगड़ा कर रही है। बदमाश चाहे छोटा हो या फिर बड़ा, पुलिस सबका हिसाब कर रही है। चोर, बदमाश, मर्डर, लुटेरे, स्नेचर्स, सब के अंदर पुलिस का खौफ है। गिरी हुई बाइक, पिस्टल, खून के धब्बे, मार्किंग, पुलिस वालों का जमावड़ा,
ये बताने के लिए काफी है कि पुलिस ने किसी बड़े अपराधी का काम तमाम कर दिया है। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गैंगस्टर रोहित गोदारा के शूटर को हाफ एनकाउंटर के बाद पकड़ा। रोहित गोदारा का शूटर दिल्ली के जहांगीरपुरी में एक कारोबारी पर फायरिंग करने आया था। इसकी भनक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के नौदर रेंज के टीम को लग गई। पुलिस ने जब शूटर को घेरा तो वो फायरिंग करने लगा। इसके बाद दिल्ली पुलिस के जवान भी गोली का जवाब गोली से देने लगे, जिसमें गैंगस्टर रोहित गोदारा का शूटर घायल हो गया। रोहित गोदारा नाम का जो गैंगस्टर है उसके एक साथी अंकित से पुलिस की मुठभेड़ हुई है, जिसमें अंकित के पैर में गोली लगी है। घायल अवस्था में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। अंकित इस इलाके में जहांगीरपुरी इलाके में अपने एक साथी से मिलने के लिए जा रहा था, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस के पास इंफॉर्मेशन थी और ठीक इसी जगह पर दिल्ली पुलिस ने उसे रोकने का इशारा किया, जिसके बाद अंकित ने दिल्ली पुलिस के जवानों पर फायरिंग की है, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में अंकित के पैर में गोली लगी है। हाफ एनकाउंटर सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि यूपी में भी हुआ। रात के अंधेरे में गन्ने के खेत में ये जो पुलिस वालों के कंधे के सहारे लंगड़ा कर चल रहा है, ये 25,000 का इनामी बदमाश है और इसके पैर पर पुलिस की गोली लगी है। पुलिस की गोली लगते ही ये लंगड़ा हो गया। यूपी के शामली में पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी, तभी 25,000 के इनामी बदमाश का पुलिस से आमना सामना हो गया। पुलिस ने बदमाश को रुकने का इशारा किया तो इसने अपनी बाइक कच्ची सड़क पर उतार दी और गन्ने के खेत की तरफ भागने लगा। पुलिस ने भी बदमाश का पीछा किया। कच्ची सड़क होने के कारण शातिर बदमाश ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाया। बाइक फिसल गई और यह गिर गया, लेकिन इस दौरान पुलिस से बचने के लिए इसने फायरिंग कर दी। फिर क्या था, पुलिस वालों ने भी गोली का जवाब गोली से दिया और ये लंगड़ा हो गया।